एक वर्ग के लोग आ रहे हैं और उनको छाटा जा रहा है एडमिशन के प्रक्रिया के उससे। सरकार ने जनता से पूछकर नहीं बनाई और ये पूरे तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ एनईपी जन विरोधी है, गरीब छात्र विरोधी है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट को लेकर के आज एक नया कानून जो सरकार ने बनाया था 2020 में, जो नया कानून बना है, उस कानून को लेकर के आज कई सारे संगठन यहाँ मौजूद हैं, चाहे SFI हो, KYS हो या कुछ और संगठन हो। लगातार वो आवाज उठाएंगे। सरकार नई नई नीतियां लेकर आती है, सरकार नई नई नीतियां लोगों में थोप देती है, लेकिन उसका अपोज यहाँ पे बैठे हुए संगठन, यहाँ के स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा नीतियां बना रहे हो, ऐसी नीति बनाओ जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, ना कि आपके फेवर में हो। उसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या दिक्कत है उनको इस नीति से। उनसे पहले पूरी नीति के बारे में जानेंगे। क्या है पूरी नीति? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ गए इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, तो हम NEP और FIUP के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये आज जो हम अपने कॉलेज में देख रहे हैं, हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमारा यूनिवर्सिटी बढ़ते जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि हमारे बैच में जो लोग आ रहे हैं नए, तो एक तरह के लोग, एक वर्ग के लोग आ रहे हैं और उनको छाटा जा रहा है एडमिशन के प्रक्रिया के उससे। और रिजर्वेशन का आप देखें तो खूब सारी दिक्कतें आती है, स्पेशली SC/ST लोगों को एडमिशन लेने में। और ऐसा हो रहा है कि आप देखें हमारे यूनिवर्सिटी में आज बच्चे जो आते हैं वो एक वर्ग के आते हैं बच्चे खाली। और ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मतलब जिस तरह आज लॉ बन रहा है ना, उसकी वजह से मतलब एक वर्ग के बच्चों को आने में दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाते यूनिवर्सिटी में और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। एक हमारी फीस काफी ज्यादा है। तो इस मतलब NEP के खिलाफ हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि जिस तरह से फोर ईयर प्लान और BA 4 ईयर प्लान है, जिस तरह के आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाइए, आप एक साल डिग्री प्राप्त करिए, वो शिक्षा नहीं है। आप शिक्षा को वो नहीं मान सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो वो आपस में बात करता है लोगों से, लोगों को जानता है। वो पहला कदम होता है असली दुनिया की तरफ। उसके लिए एक छात्र के लिए पहला कदम असली दुनिया में यूनिवर्सिटी होती है। अब अगर ऐसा नीति बना दे कि एक साल में उसको अलग अलग यूनिवर्सिटी से जाके डिग्री प्राप्त करे, तो वो शिक्षा नहीं होती है। तो इसमें आप डिग्री बेच रहे हैं, एक तरह से आप बच्चों की शिक्षा को रोक रहे हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने में बहुत रुकावट आ रही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है NEP का कि NEP बुरा क्यों है। उसके अलावा अच्छा, सरकार कहती है, सरकार ने जो नीति लेकर आई है, सरकार कह रही है कि हम तो अपने फेवर में लेकर आ रहे हैं, इससे सब लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा आगे जाएगी, जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप लोग अपोज लगातार क्यों कर रहे हो उसको? फिर सरकार कह रही है कि वो शिक्षा ला रहे सबके लिए, पर ये सब में कौन इंक्लूड होता है, हमें ये समझने की जरूरत है। ये सब वही वर्ग के लोग हैं जिन्हें वो एजुकेशन देना चाहते हैं। ये जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन, जो अपर क्लास लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन, ये उनके लिए आ रही है। ये कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन वाला सिस्टम ये लेके आ रहा है, NEP में इन लोगों ने लिखा है कि जिन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन करना है या साथ में अगर वो ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो इसमें भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिन औरतों को कहा जाएगा कि तुम हॉस्टल में जाओगी तो हॉस्टल में खर्चा आएगा, तो तुम घर पे बैठ के पढ़ाई करो। तो जो कैंपस स्पेस होता है, जो कैंपस में जब इंसान अपने घर से बाहर जाके जो कैंपस में सीखता है, वो जो स्पेस है वो ये लोग ये चाह रहे हैं कि वो स्पेस वो हट जाए, स्पेशली औरतों के लिए, उन वर्ग के लिए जो बाहर आके बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें एजुकेशन ऑनलाइन देंगे जो कि फ्री है। सही बात है, पर ये कह रहे हैं तुम्हें जब डिग्री लेना होगा, जब तुम सर्टिफिकेट लोगे, उसके लिए तुम्हें फीस पे करना होगा। ये जो एक्स्ट्रा फीस ये लोग पे करवा रहे हैं वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारे कॉलेज का फीस वैसे ही 20 से लेकर 50,000 तक जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसका फीस, जब एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए, जब हम फ्री एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा ये डिमांड रहा है इतने सालों में, ये मूव कर रहे हैं कि तुम एजुकेशन के लिए और ज्यादा पैसे डालो।
ये कहते तो बहुत सारी चीजें कि ये तुम्हारे लिए आ रहा है, पर ये हमारे लिए रहा नहीं है। ये बस कुछ लोगों के लिए रहा है। ये ऑनलाइन एजुकेशन भी किनको अफेक्ट कर रहा है, किस वर्ग को अफेक्ट कर रहा है, वो भी देखने वाली बात है ना। ये इन लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा जिन लोगों के पास ऑलरेडी लैपटॉप है, जो लोग के पास ऑलरेडी स्पेस है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी लाइब्रेरी है, जो बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये उनको अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली औरतों को, स्पेशली वर्किंग क्लास के लोगों को, जो एक घर में जब 7-7 लोग रहते हैं, ऐसा स्पेस ही नहीं है जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। जिनके घरों में जब एक ही मोबाइल फोन होता है तो क्लास कैसे अटेंड करेंगे। मेरे खुद के घर पे एक लैपटॉप था जो भी हार्डली वर्किंग था, उसमें 3 लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। रादर देन प्रोवाइडिंग मोर एमिनिटीज, ये लोग तो हमसे एमिनिटीज ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप पैसे दो तो आप ले सकते हो। तो ये चीज कैसे। और जिस तरह सरकार कह रही है ना कि जैसे वोकेशनल कोर्सेज का एक आया है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा इसलिए हम वोकेशनल कोर्सेज लाएंगे, पर ये देखिए ना, सरकार का काम है ना, सरकार का काम ये नहीं है कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसमें हम लोग सिलाई करें, वो नहीं है। जो प्रॉब्लम है कि काम मिल नहीं रहा लोगों को, आप उस पर काम करिए ना। आप ये क्या कर रहे हैं कि आप वोकेशनल कोर्सेज लाएंगे तो लोगों को फायदा होगा कि लोगों को कम से कम कुछ तो नौकरी मिल जाएगी। ये बात नहीं है। बात ये है कि आदमी मतलब छात्र को शिक्षा लेके जो अपना प्रोफेशन चाहे उसमें जाए ना। अब वोकेशनल कोर्सेज लाके, ये सिलाई का काम है, सिलाई का काम सरकार का काम सिलाई का काम नहीं होता। अच्छा, लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं अपना, हमें जामिया इंसिडेंट देखा, हमने एएमयू इंसिडेंट देखा, जेएनयू इंसिडेंट देखा। आप लोग कोई प्रोटेस्ट करते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, लोगों को लाइब्रेरी के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को मारा जाता है, आप लोग जंतर मंतर बैठे हो, डर नहीं लगता इन चीजों से? बेशक लगता है, हमें डर लगता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर पे बैठे रहेंगे। हमें अफेक्ट हो रहा है। आज अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो इसका ये मतलब है सरकार चाहती है कि हम घर पे बैठे रहे और हम इसके विरोध में ना खड़े होए, इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं। ये मतलब कि आके हम पे FIR फाइल कर देंगे, ये बस डराने का एक तरीका है। कॉलेजेस में भी हम जाते हैं तो लोगों को सस्पेंड कर देते हैं कि तुम प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हो, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये डराने का एक तरीका है कि तुम घर पे बैठो, तुम प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हो। और अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब है कि जनता चाहती है कि वो पास हो जाए, बहुत स्मूथली पास हो जाएगा, पर अफेक्ट तो हमें करेगा ना। डर तो है, पर इसका ये मतलब है कि आने वाले पीढ़ी को फिर एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। काफी सारे वर्ग एजुकेशन से, उनको एजुकेशन का वो लाभ ही नहीं प्राप्त होगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मतलब हमारे बैच में खूब ऐसी लड़कियां हैं, और यशिता आपके भी बैच में ऐसे है कि लड़कियों की शादी करवा देते हैं क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं ना। मतलब इससे अच्छा तो हमने अपनी जिंदगी खराब करने से अच्छा हम 2-3 लाठी खा लेना। बात तो यही है। लाठी खाने से डर नहीं लगता अब आपको? अब मतलब जिस तरह की शिक्षा नीति है उससे तो मतलब जैसे जिंदगी खराब होगी छात्रों की, मतलब उससे अच्छा तो यही है कि हम लड़ लें। मतलब लड़ने वाली बात है ना, लड़ने झगड़ने वाली बात है। अच्छा, अभी जिस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अभी यूनिवर्सिटी रीओपन को लेकर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आपने मॉल खोल दिए, अपने सिनेमाज खोल दिए, अपने पब्लिक जो प्लेस हैं वो खोल दिया, अपने मार्केट ओपन कर दी। यूनिवर्सिटी ओपन करने में क्यों इतना सरकार डर रही है? हम भी यही पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, हम भी यही पूछ रहे हैं सरकार से कि दिक्कत क्या आ रहा है। जब इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन में लोग बिना मास्क घूम सकते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए लोग क्यों नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में हमें लाइब्रेरी का स्पेस क्यों नहीं उपलब्ध हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हम फीस पे नहीं कर रहे, हम फीस पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफी सारा तो मैं नहीं कहूंगी, पर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बजट आता है एजुकेशन की तरफ। पर हमारी यूनिवर्सिटी, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, यही चीज DU में भी कह रहे हैं, यही चीज जामिया में भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास इतना क्या कहते हैं एमिनिटीज नहीं है, हमारे पास अभी वो स्ट्रक्चर नहीं है कि हम ब्लेंडेड मोड की तरफ जा सके या फिर हम अभी कैंपस स्पेस खोल सके। बट इस बात को आज 1 साल हो गया। 1 साल में ये इस चीज के ऊपर 1 साल में ये एक सिस्टम नहीं ला पाए जिसमें ब्लेंडेड मोड की तरफ जा सके या ये कैंपस मोड खोल सके। मतलब ये सोचने वाली बात है। फिर तो यही मतलब है कि ये खोलना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और मतलब जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा भी, आप अगर ऑनलाइन शिक्षा की तरफ आप बढ़ावा दे रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि बच्चे पढ़ पाए ऑनलाइन में। जैसे 80% लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप जाएंगे अगर स्कूल सब बंद है, और बंद है तो एक आध साल से बंद ही है। तो एक तरफ सरकार के स्लोगन्स होते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा। क्या सिर्फ ढकोसलेबाजी है या वो कुछ करती भी है इसको लेकर के? बिल्कुल ढकोसलेबाजी है, और क्या है। मतलब वो एक तरफ कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों को ढकेल रहे कि तुम घर पे बैठ के पढ़ाई करो। उससे क्या होगा? ऊपर तो आप दिखा रहे हो कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है वो देखो ना।
लास्ट सवाल, दोनों बेटियां हैं, दोनों लड़कियां हैं। आज के टाइम में बेटी कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ बात करते हो रेप हो जाता है, बेटियों का साथ के बदसलूकी हो रही है, कितना डर लगने लगा है लड़कियों को आज के टाइम में? डर लगता है लड़कियों को या भी ठीक है कुछ नहीं होता? ऑफ कोर्स डर लगता है। हम भी अपने घर से निकलते हैं, हमारे भी पेरेंट्स हमारे लिए कंसर्न्ड है। हम भी अपने घर से निकलते हैं, हमारे दिमाग में भी ये होता है कि हमें भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं। हम अगर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं तो काफी सारी औरतों को थ्रेट्स आते हैं कि तुम अब घर से बाहर निकलो, हम तुम्हें देखेंगे। डर तो हमें लगता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। वो डराने के लिए हमें ये सारे थ्रेट देते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर के बैठ जाएंगे। और एक बात ये भी है कि मतलब स्पेशली औरतों के लिए ये होता है कि घर से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है ज्यादा, और यूनिवर्सिटी हमको एक स्पेस देती है जब हम पहली बार घर से बाहर निकल पाते हैं। मतलब ऑनलाइन शिक्षा के साथ ये भी एक मतलब नारियों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये इस तरह भी है कि हम लोग को घर की स्पेस पे सीमित कर दिया जाता है। थैंक यू। दिनेश जी, सरकार एनईपी लेकर आई है, वो कह रही है कि हम लोगों के फेवर में लेकर आए, स्टूडेंट्स के फेवर में लेकर आए। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आप कह रहे हो कि वो लोगों के फेवर में नहीं है, या अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, या अमीर का बच्चा पढ़ पाएगा, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा क्यों? सरकार ने नीति बनाई, कुछ सोच समझ के बनाई होगी ना। पहली बात तो ये है कि जब ये सरकार कह रही है कि वो लेकर आई है और जनता के फेवर में लेकर आई है, अब कोई सरकार अगर नीति लेकर आएगी वो तो कभी नहीं कहेगी कि मैं जनता के विरोध में लेकर आई हूँ। तो इसीलिए वो ये अपनी बात को बार बार कह रही है कि हम जनता के फेवर में लेके आई हैं। पर वो उस जनता से ही पूछे जो जनता आज प्रोटेस्ट कर रही है कि क्या वो सही में जनता के पक्ष में है कि नहीं है। वो तो जवाब जनता देगी ना। क्या अगर आप एनईपी का मसौदा जब तैयार कर रहे थे, आप एक रेफरेंडम कराते जनता के बीच में कि हम एनईपी में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्या इसे स्वीकार करते हैं? और जनता अगर हाँ कहती तो आप एनईपी ले आते, और अगर ना कहती तो आप हटा देते। पर सरकार ने जनता से मशवरा नहीं किया, जनता से नहीं पूछा, स्टूडेंट से नहीं पूछा, टीचर्स से नहीं पूछा। उन्होंने एक नीति बनाई जिसमें अंबानी बैठे, अडानी बैठे, टाटा बैठे, बिरला बैठे, और उनके पूंजीपति घरानों के साथ मिलकर उनको कैसे मुनाफा पहुंचाया जाए, शिक्षा का एक बाजार खोला जाए, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके साथ मीटिंग करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए इस तरह की पॉलिसी को बनाया है, जिसमें कि आपने 3 साल के ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल में मिलता था, अब कह रहे हैं 4 साल। और अगर ये 4 साल में करवाया जाएगा तो यानी 1 साल फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो इसका वहन कौन करेगा? क्या इसका भार सरकार उठाएगी या जो पढ़ने वाली पीढ़ी है वो उठाएगी? तो यानी जो नीतियां जो हैं सरकार ने जनता से पूछकर नहीं बनाई, और ये पूरे तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं एनईपी जन विरोधी है, गरीब छात्र विरोधी है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि भाई सब लोग मिलकर साथ चलेंगे, सब स्टूडेंट्स जो गरीब है वो भी पढ़ लेगा अच्छे से। आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स के विरोध में है, कहीं ना कहीं सरकार क्या कहना चाहती है? आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो या आप समझा नहीं पा रहे हो सरकार को? नहीं, सरकार बहरी है, सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार मनमानी करना चाहती है, सरकार तानाशाही दिखाना चाहती है, और इसीलिए ऊपर से नीतियां बनाकर थोप देना चाह रही है। क्या किसान जो बैठे हैं, क्या वो भी किसानों के हित में है किसान कानून? क्या जो 4 लेबर कोड बने हैं, क्या वो भी मजदूरों के हित में है? और अगर जब मजदूर, किसान, छात्र विरोध कर रहे हैं तो उनको सुना क्यों नहीं जा रहा? यानी सरकार सत्ता के घमंड में चूर है और वो सुनना नहीं चाह रही है, जरूरी मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही है। वो गाय, गोबर, मस्जिद, मंदिर, इनके मुद्दों पे बात करना चाह रही है। लेकिन हम जो यहाँ पर मौजूद संगठन है, क्रांतिकारी युवा संगठन, लगातार गाय, गोबर, इनकी राजनीति से अलग जनता के मुद्दों की राजनीति करता रहे, और आज शिक्षा की राजनीति पे हम सरकार को यहाँ से अपना विरोध प्रकट करना चाह रहे हैं कि जनता जो है, छात्र जो है, टीचर जो है, वो खुश नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप लगातार फंड कटौती कर रहे हैं। आप देखिएगा बजट, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 40% तक बजट कटौती की गई है। आपको कहा जा रहा है कि प्रोफेसर को कहा जा रहा है कि ब्लेंडेड मोड में पढ़ाइए, यानी ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, ऑनलाइन कोर्स कराइए। तो यानी कि जो पहले 100% क्लासेस ऑफलाइन होती थी, अब उसमें से 40% ऑनलाइन करानी होगी, यानी मजबूर किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार फंड कटौती कर सके और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मौका मिल सके कि वो अपना यूनिवर्सिटी खोले और छात्रों को वहां पे कोर्स कराए। जियो इंस्टीट्यूट है जो खुला भी नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस कैसे मिल गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान 100 साल से लगभग इस दिल्ली में अपने शिक्षण, पठन पाठन के काम में लगे हुए हैं, और उसको एमिनेंस का दर्जा ऐसे ही नहीं मिलता है। उसने 100 साल मेहनत की, पर जिस यूनिवर्सिटी का नींव का पत्थर नहीं रखा गया उसके यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस करार दे देना, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से सरकार और पूंजीपतियों का गठजोड़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस के नाम पे जो पैकेज है सरकार जो देने वाली है, 10 लाख का या कितना करोड़ का, जो भी करोड़ों का पैकेज है, वो उनको मिल गया।
तो यानी सरकार अपनी यूनिवर्सिटीज को बेहतर नहीं बनाना चाह रही है, सीट बढ़ाना नहीं चाह रही है, नए कॉलेज नहीं खोलना चाह रही है, वो एनईपी लाना चाह रही है। अगर मुझसे पूछेंगे एनईपी क्या होगी, एनईपी होगी जो केजी से पीजी तक सबको एजुकेशन दे सके, किसी को भी शिक्षा से बाहर ना निकाला जाए। हमारे जो मानना है, जो एनईपी होगी उसमें केजी से पीजी तक सबको शिक्षा मिलेगी, कॉमन स्कूल एजुकेशन मिलेगी। हमारा जो मानना होगा कि एनईपी क्या हो, जिसमें वंचित समुदाय से जो छात्र आए हैं उनको सरकारी कॉलेजेस में डेप्रीवेशन पॉइंट दिए जाएं, तो ये हमारा एनईपी होगा। पर सरकार अपना कुछ नया पॉलिसी थोप रही है, तो हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपने किसानों की बात की, सरकार कानून बनाती है, बिल पास करती है, आप लोग धरने करते हो, प्रदर्शन करते हो, किसान 10 महीने से ऊपर हो गया, 11 महीना शुरू हो गया, उनको लगातार बैठे हुए हैं कि सीएनआरसी हुआ, बिल बना दिया आपने, कानून ले आए, अभी एनईपी ले आए, सरकार सुनती तो है नहीं आप लोगों की, आप कितने धरने प्रदर्शन करते रहो, क्या अब सुनेगी सरकार आप लोगों की बातें? ऐसे कब सुनेगी ये नहीं पता है, पर हम इतना जानते हैं कि जिस चीज को हम कर रहे हैं वो एकदम जायज है, जनता की मांगे हैं, वो जनता विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हमारी मांग है और हम उसको पुख्ता तरीके से उठाएंगे जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं। और आंदोलन बढ़ा है, जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं तो जनता सड़क पर आ गई है, यानी जनता के मन में एक विरोध है, लेकिन कभी पुलिस के डर से, कभी प्रशासन के डर से, कभी जेल में भर देने के डर से आप उनको दबा रहे हैं। तो आंदोलनों को दबाने का काम किया जा रहा है और ये जनता अगर नहीं सुनेगी तो इस जनता सरकार को दिखा देगी, आने वाले चुनाव में दिखा सकती है, या कभी ठीक है कि हमेशा जो सत्ता में बैठे रहे लोग हैं वो हमेशा सत्ता में विद्यमान नहीं रहे हैं, जनता उन्हें हटाती रही है। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इनका भी दिन आएगा कि इनको भी जनता उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, कोई अगर अगली सरकार, नई सरकार आ जाती है, अगर अब वो ये नहीं सुनती है, नई सरकार है, वो आती है कि वो सुनेगी आपकी बात, वो भी ऐसी आगे बढ़ेगी? मैं एक चीज मानता हूं कि जब तक जनता का आंदोलन मजबूत नहीं होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें हो सकता है आज मोदी की हो, कुछ साल पहले कांग्रेस की हो और लंबे समय तक कांग्रेस की रही हो, पर मैं मानता हूं कि इस देश में ना कांग्रेसियों की सरकार रही है, ना बीजेपी की सरकार रही है, या इस देश में अमीरों की सरकार रही है। और जब तक जनता के आंदोलन इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक गरीब लोग, मजदूर अपने मुद्दों को लेकर लड़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उनका शोषण बदस्तूर जारी रहेगा। और इसलिए जरूरत है जनता को गोलबंद करने की, उनके आंदोलनों को मजबूत करने की, तभी हम मुकम्मल लड़ाई अपनी जीत पाएंगे। थैंक यू।